नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है जिसे आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावधान रहना महत्वपूर्ण है। मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि इस समय पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं पे लोगों को भड़काया जा रहा है, कहीं पे लोग भड़क जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, खींच खींच के लोगों को सत्ता से बाहर किया जा रहा है। जन आक्रोश है। आपके बर्थ चार्ट पे मंगल महाराज, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके धन के स्वामी हैं, आपके कुटुंब के स्वामी हैं, आपके परिवार के स्वामी हैं, आपके निजत्व के स्वामी हैं, ऐसे मंगल महाराज स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह वीडियो एक दिन पहले आपको कल ही मिलना चाहिए था या 2-4 दिन पहले, लेकिन हमारे साथ आप सफर करेंगे तो ऐसे ही होता है, क्योंकि चलता है मित्र, भाग दौड़ की जिंदगी में चलता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको चीजें मिल रही हैं, अपडेट किया जा रहा है। मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए मंगल को समझिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। नहीं कर रखे हैं तो कहां से चीजें कनेक्ट होंगी। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, नहीं लगेगा छोड़ दीजिएगा। लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आपके ऊपर है। विवेक काम करेगा, मन करेगा तो कर लीजिएगा, नहीं करेगा छोड़ दीजिएगा महाराज। लेकिन सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मुक्त होने के लिए आपने जन्म लिया है। मुक्ति इतना आसान थोड़ी ना है। मंगल धन के स्वामी हैं। धनात धर्म, धन से धर्म है। आपके मंगल साहस के प्रतीक हैं। मंगल भाग्य का प्रतीक है, भाग्य का प्रभाव लेके चलता है। और वो 7वें घर से निकल के 8वें घर में जा चुके हैं, अष्टम भाव में जा चुके हैं। 8वां घर जो है टफ है, कठिन है, सरल नहीं है। संसार की समस्त गुप्त पीड़ाएं जो हैं वो अष्टम भाव में मिलती हैं। तो आपके भाग्य में कमी आएगी। भाग्य का साथ अगर आप पकड़ रखे हैं तो बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य में कटिंग हो रही है। इस समय जो रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आप अच्छा पेपर करके आए हैं और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन लास्ट में कट हो जाएगा। अगर 73 पे आ रहा है, आपका 72.88 है, 73 पे कट हो जाएगा। पहुंचा के रुक जाना, होते होते रुक जाना। मिठाई का डब्बा खरीद लिया है लेकिन मिठाई बांट नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्वाति 27 नक्षत्र में जो टफ नक्षत्र की श्रेणी निकालेंगे उसमें अंडर 3 अंडर 4 आएगा। कठिन नक्षत्र है स्वाति। इस मामले में अच्छा है कि फालतू की चीजों को डिस्कनेक्ट करके सही चीजों को कनेक्ट करना जानता है, तो फालतू के संबंध भी कटेंगे, टूटेंगे। ससुराल वालों से संबंध में भी खराबी आ सकती है। हम आपके ससुराल को ठीक करने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप अचानक अर्थ के क्षेत्र में नुकसान ना प्राप्त कर लें, क्योंकि अर्थ के लिए बहुत समय व्यर्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मंगल आपके धन के स्वामियों के अष्टम भाव में हैं, भाग्य के स्वामी अष्टम भाव में। और जब भाग्य खराब हो तो हमारे डिसीजन खराब हो जाते हैं, हमारी निर्णय क्षमता जो है प्रभावित होती है। तो पहला काम करिएगा, वाणी को वीणा ही बनाइएगा, वाणी को वाण मत बनने दीजिएगा। वाणी वाण बने, वहीं से क्रम खराब होना शुरू हो जाएगा। मंगल महाराज मांगलिक कार्यों के जनक है। मंगल भवन अमंगल हारी। 23 सितंबर से स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं और इसके पश्चात ये रहेंगे 13 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे, लगभग 20 दिन। तो 20 दिन जो स्वाति का प्रभाव है वो सीधा सीधा कह रहा है कि भैया आराम से चलो। स्वाति के गुण 3। स्वाति का जल तो एक ही होता है, लेकिन सर्प के मुख में पड़े तो कहते हैं जहर बन जाता है, सीपी में पड़े तो मोती बन जाता है, और केला कदली में पड़े तो कर्पूर बन जाता है। मतलब यहाँ पे एक ही लाइन में अगर कहूं तो कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। आपकी जैसी संगति होगी वैसी आपके जीवन में गति होगी, इसलिए संगति बहुत अच्छा रखिएगा।
स्वाति का मतलब होता है राहु। राहु टाइप लोग आपको कनेक्ट होंगे, राहु टाइप लोग आपको नए नए आइडिया देंगे, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। स्वाति फंसा देता है, सीधी सी बात है, फंसा देता है, इसलिए फंसिएगा नहीं। गुप्त रूप से धनार्जन करने के चक्कर में, गुप्त काम करने में, अगर आपके ग्रह गोचर अच्छे हैं, राहु इत्यादि, मंगल एक्सचेंज कहीं करके रखे हैं, तो अचानक शेयर मार्केट से आप पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अचानक लंबा घाटा भी लग सकता है, गंवा सकते हैं। ये आपका बर्थ चार्ट बताएगा, मैं सिर्फ गोचर बता रहा हूं। गोचर एक अनुमान है, आपके लिए अनुमान बताया जा रहा है कि वर्षा हो सकती है, आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो राहु का नक्षत्र है, इसलिए फंसाने की बात ज्यादा हो रही है, फंस सकते हैं, फंसा सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट पे राहु दोनों मुक्ति के घर में है, विसर्जन के घर में है, और जिसका नेचर ही विसर्जन करना है, जिसकी उत्पत्ति ही विसर्जन के लिए हुई है, वो सर्जन कैसे करेगा? पॉइंट यह याद रखने की आवश्यकता है। तो 20 दिन आपके लिए अत्यंत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में जो चलेगा वो थोड़ा सा आपके नौकरी पे दबाव बनाएगा। 23 सितंबर से 28 सितंबर तक नौकरी पे प्रेशर रहेगा। उसके बाद आपके लाभ के जो है वहां लाभ में कटिंग होगी, जो पैसा आपको मिलना चाहिए उस पैसे में कटिंग कर दी जाएगी। बोलेंगे अरे इतना क्या जरूरत है आपको, आपका तो इतना बनता ही नहीं। बनता है सर, लेकिन वो कट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, लेट में मिलेगा, बाद में मिलेगा, कम करके मिलेगा। 3 अक्टूबर से आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय सावधानी बरतें। आप लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन जो चोर टाइप लोग हैं, जो जेब कतरे लोग हैं, वो बिल्कुल सावधान है। उनका एक ही लक्ष्य है, आपका जेब काटना या आपके कीमती सामान को अपने पास रख लेना। आपने लापरवाही दिखाई नहीं कि वो अपने उद्देश्य में सफल हुए नहीं, इसलिए लापरवाही मत रखिए यात्रा करते समय। अगर यात्रा करना बहुत जरूरी नहीं है तो मत करिए, ठीक है। इसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपकी सफल, सुखद, मंगलमय होगी। 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का जो समय जाएगा, यहाँ पे आपको मानसिक दबाव ज्यादा रहेगा। सिर पे चोट लगने की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। सिर दर्द हो सकता है। आप कोई काम जानते हैं जो कटिंग का है, जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो बेवजह मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। कट कुछ करेंगे, कट कुछ हो जाएगा। चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि आपके मंगल वाणी के स्वामी हैं, इसलिए वाणी से भी चोट लगेगी। ऐसा थोड़ी ना कि शस्त्र से ही चोट लगती है। शस्त्र के चोट का घाव तो भर जाता है, वाणी के द्वारा जो चोट। रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि वाणी पे नियंत्रण ही नहीं है। बोल जाइए, उसके बाद बोलिए कि जी सॉरी। सॉरी आपका गया भाड़ में, सॉरी का क्या मतलब है? बोलने के पहले 10 बार सोचिए, कम बोलिए, ना बोलिए जी। तो यहाँ पे स्वाति में वाणी बिगड़ेगी, वाणी भीड़ा नहीं होगी, वाणी बाढ़ होगी। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होए। ससुराल वालों से विचारों के, उनके विचार जो हैं, नए आइडियाज हैं, उस पर इसमें फॉलो मत करिए, आपको फंसा देंगे। कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी या कहीं कुछ परचेज कर रहे हो, मत लो, 13 तारीख के बाद लो, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, सेनापति हैं, ये फंस रहे हैं। सुफल प्राप्त करने के लिए, बेहतर फल प्राप्त करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा इस टाइम न लगाएं, कम लगाएं। मंगल महाराज की आराधना करें। कवन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 9 दुर्गा चल रही है, 9 दुर्गा में माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए सुंदर परिणाम देगा। माँ चंद्रघंटा चूंकि मणिपुर को दर्शाती हैं, इसलिए ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। माँ को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगाइए। हनुमान जी की आराधना करिए, नंदी को कुछ खिलाते रहिए। फालतू के कार्यों में मत जाइए, इस समय कुछ कोई और काम करेगा, फंस आप जाओगे। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। 20 दिन का सफर है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।